हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हिंदी पाठ्य पुस्तक सीबीएसई क्लास 10th स्पर्श भाग 2 चैप्टर 1 साखी का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 साखी का अभ्यास कार्य। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ साखी का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ, जो प्रश्न और उत्तर दोनों को यहाँ पर लिख कर लाई हूँ। तो मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है यहाँ होगा। तो उत्तर होगा, मीठी वाणी बोलने से सुनने वालों का अहंकार और क्रोध शांत हो जाता है, जिससे उसे सुख मिलता है। साथ ही मीठे वचन बोलने वाले के मन को भी शांति और आत्मसंतोष प्राप्त होता है, जिससे उसके शरीर को शीतलता का अनुभव होता है। यहाँ तक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। आंसर है यहाँ दीपक भक्ति या ज्ञान का प्रतीक है। दीपक भक्ति का या ज्ञान का प्रतीक है और अंधियारा अज्ञान का प्रतीक है। जैसे दीपक जलते ही अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही हृदय में ईश्वर का ज्ञान होने पर मोह माया रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। प्रश्न तीसरा, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम लोग उसे क्यों नहीं देख पाते। उत्तर होगा, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, लेकिन हमारे भीतर अहंकार होने के कारण, मैं होने की भावना के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते। प्रश्न 4 है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट करें। आंसर होगा, कबीर के अनुसार संसार के सभी लोग सुखी हैं, जो केवल खाने और सोने, यानी ये खाना और सोना क्या है, भौतिक सुख है, उसी में मस्त हैं। दुखी वह है जो संसार की नश्वरता को देखकर जागृत है, यानी जाग गया है और प्रभु के वियोग में रो रहा है। यानी कौन, कबीर जी। वो जाग गए हैं और रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि संसार नश्वर है, इसीलिए। पांचवा प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। तो उत्तर है, स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर दास जी ने उपाय सुझाया कि अपने निंदा करने वाले व्यक्ति यानी निंदक को अपने पास, अपने आंगन में ही रखना चाहिए, ताकि वो हमारी गलतियों को बताकर बिना साबुन पानी के ही हमें स्वच्छ और निर्मल बना सके। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्न 6। इसमें क्या कह रहा है, एके आसिर पीब का पढ़े सो पंडित होई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या बताना चाहता है। उत्तर में है, एके आसिर पीब का, इसका अर्थ है कि मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि जो प्रेम ईश्वर का अक्षर पढ़ लेता है, जो ईश्वर प्रेम का अक्षर पढ़ लेता है, वास्तव में वही ज्ञानी होता है। 7वां में है, कबीर की उद्धत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर की उद्धत साखियों की भाषा, मतलब साखी जो है किस भाषा में है, लिखी गई है, उसकी विशेषता को स्पष्ट कीजिए, उसमें क्या विशेषता है। उत्तर है, कबीर की भाषा सधुकड़ी भाषा है। यह पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी, अवधी और ब्रज भाषा के शब्दों का मिश्रण है। कबीर के साखी का भाषा को क्या कहते हैं, सधुकड़ी कहते हैं या पंचमेल खिचड़ी कहते हैं, और उनमें राजस्थानी, पंजाबी, अवधी, ब्रज के भाषा मिश्रण है। अब भाव स्पष्ट कीजिए। खा में क्या है,
भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला में है बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। इसका भाव क्या है वो बताना है। तो इस पंक्ति में कवि का भाव है कि जिसके शरीर में बिरह रूपी सर्प बस जाता है उस पर कोई मंत्र कोई उपाय काम नहीं करता। कोई भी मनुष्य राम के वियोग में जिंदा नहीं रह सकता। अगर जिंदा रह भी जाए तो वह पागल हो जाता है। दूसरा है कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे वन माही। आंसर है इस पंक्ति का भाव यह है कि जैसे मृग कस्तूरी की सुगंध को अपने भीतर होने के बावजूद बाहर जंगल में ढूंढता फिरता है, वैसे ही मनुष्य ईश्वर को मंदिरों मस्जिदों तीर्थ स्थलों में ढूंढता फिरता है, जबकि ईश्वर तो उसके हृदय में ही वास करते हैं। तीसरा है जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही। इसका भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का भाव यह है कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक ईश्वर मुझे नहीं मिले। जब ज्ञान का दीपक जला तो जलते ही सारा अंधकार मिट गया और ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो जब तक अहंकार मिटेगा नहीं तब तक ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। चौथा और आखिरी सवाल है ये, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। इसका भाव स्पष्ट करें। उत्तर होगा इस पंक्ति में कवि का भाव है कि कोई भी मनुष्य केवल शास्त्र का ज्ञान लेकर यानी किताबें पढ़कर ज्ञानी या पंडित नहीं बन सकता, बल्कि प्रेम इंसानियत और मानवता को समझकर उसको व्यवहार में लाना ही वास्तविक ज्ञान है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने प्रश्न का और ख ये दोनों को कवर किया है। अब अगले वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं मीरा के पद इसको लेकर आऊंगी, जिसको सस्वर वाचन करूंगी और सरल व्याख्या करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।